नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव आइडियाज़ विद पुष्पा में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा माँ की मूर्ति का नाप किस तरीके से लिया जाता है वो आपको बताऊंगी। मेरे एक व्यूवर ने मुझसे रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि आप माता रानी की जो मूर्ति होती है उसका नाप आप कैसे लेते हैं। जैसे आपने गणेश जी की मूर्ति का नाप लेकर ड्रेस बनाना बताया है, उसी तरीके से आप दुर्गा माँ की भी मूर्ति का नाप लेकर के ड्रेस बनाना बताइए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको मूर्ति का नाप किस तरीके से लेते हैं वो बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये इंच टेप लगाया है। देखिए, कमर पे उनके लगाएंगे इंच टेप इस तरीके से, तो 3 इंच उनकी कमर होगी। ये हमने जो आशीर्वाद का हाथ है, हमेशा जो आशीर्वाद कोई भी मूर्ति होती है उनके आशीर्वाद के हाथ के नीचे से ही हम उनकी कमर का नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमने लंबाई देखिए 4.5 इंच, यहाँ पे जो लहंगे की लंबाई होगी वो 4.5 इंच और कमर उसकी 3 इंच होगी। इस तरीके से हम मूर्ति का नाप लेंगे। अब हम यहाँ पे से माता रानी की चुन्नी का नाप लेंगे। देखिए, इंच टेप को इस तरीके से हम रखेंगे और उनकी चुन्नी हमें जितनी लंबी चाहिए, जितना हमें उनको उड़ाना है चुन्नी, उस हिसाब से हम लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 9 इंच उनकी लंबाई रखूंगी चुन्नी की। देखिए, इस तरीके से आप रखिए इंच टेप, तो आपकी चुन्नी की आसानी से लंबाई निकल जाएगी। और जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से 2 इंच चौड़ी या फिर 3 इंच, कोई 4 इंच या 5 इंच भी रख सकते हैं। जितनी चौड़ी आपको चाहिए उस हिसाब से आप चुन्नी का नाप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लहंगा और चुन्नी दोनों का नाप ले लिया। अब हमें यहाँ पे से देखिए, इसका जो नीचे घेर है वो घेर कितना रखना है। घेर इस तरीके से यहाँ पे 5 इंच है, तो हम थोड़ा सा आधा आधा इंच अगल बगल से हम बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे से 6 इंच का हम घेर रखेंगे नीचे से। और हमें यहाँ पे शेर का मुंह को छुपाना नहीं है, शेर का मुंह हमें बाहर ही रखना है। और हमारे को कमर से नीचे यहाँ तक ऐसे लहंगे का घेर हम लेके आएंगे। देखिए, हम इसका ड्रेस का जो नाप है माता रानी का, तो हम लहंगे का लंबाई देखिए इस तरीके से निकालेंगे। हम 3 इंच उनकी जो कमर है वो 3 इंच है, तो ऊपर से जो चौड़ाई होगी हमको 3 इंच ही रखनी होगी। और जो लंबाई है वो 4.5 इंच है। तो इस तरीके से जो हमने नाप ली वो हमारा नाप ये है। तो हम इसको कैसे, इसमें कितना बढ़ाना है तो उसको हम देखेंगे नीचे। तो यहाँ पे जो नीचे की हमने जो घेर की चौड़ाई ली थी नीचे से, वो थी 6 इंच। तो हम अब यहाँ पे नीचे से 6 इंच, ऊपर 3 इंच, कमर 3 इंच और नीचे लंबाई 4.5 इंच। तो इस तरीके से हमने जो नाप लिया लहंगे का वो इस तरीके से था। तो हम यहाँ पे देखिए 6 इंच जो घेर है वहाँ से हम कपड़ा लेंगे, उसमें हम 6 और प्लस करेंगे, उसका दुगना कपड़ा। लहंगे में आप वैसे जितना आपको घेरदार ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकती हैं, लेकिन ये मूर्ति छोटी है तो हम कम ही रखेंगे, वो उतना फैलते जाएगी। तो हमें सही हिसाब से जो नॉर्मली नाप होता है, नॉर्मली लहंगा है वो हमें बनाना है। तो मैं उसके डबल ही कपड़ा लूँगी। तो 6 + 6 और 1 प्लस उसमें एक्स्ट्रा जो जाएगा ऊपर नीचे से या अगल बगल से, वो उसके लिए हम 1 एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच। तो इस तरीके से 13 इंच उसकी चौड़ाई हो जाएगी। और जो लंबाई है वो 4.5 इंच है। तो उसमें हम लंबाई तो हम ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये लहंगा है। तो यहाँ पे हम 1 प्लस कर लेंगे, उसमें ऊपर नीचे से जो जाएगा कपड़ा एक्स्ट्रा वो 1 प्लस। तो 4.5 का 5.5 इंच यहाँ पे लंबाई आ जाएगी। इस तरीके से हमारी जो पूरी लहंगे की लंबाई और चौड़ाई निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी, 13 इंच चौड़ाई और 5.5 इंच लंबाई। तो देखिए, यहाँ पे हम चुन्नी का नाप लिख रहे हैं। तो 9 इंच उसकी लंबाई थी। तो आप चौड़ाई उसकी, क्या मैंने बोला था, कैसे भी आप ले सकते हैं, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जितनी चौड़ी आपको चुन्नी चाहिए उस हिसाब से उसकी चौड़ाई आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच उसकी चौड़ाई रखूँगी। 9 इंच की मेरी लंबाई हो गई, 3 इंच चौड़ाई, और उसमें मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा रखूँगी, ताकि उसका कटिंग में और सिलाई में जो जाएगा वो एक्स्ट्रा मार्जिन हम रख के चलेंगे। तो इस तरीके से आपकी चुन्नी का नाप बढ़िया तरीके से नाप वाली चुन्नी बनेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।